दोस्तों, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी रहेंगे हंसते और मुस्कुराते होंगे और अपने माता पिता के आप लोग को सपने को साकार करना है, इसलिए तो मेहनत से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी दौलत होती है जो आपको एक ऐसे मुकद्दर तक पहुंचा देगी जिसके आप कभी सपने नहीं देखते होंगे। न तो सपने को साकार करने के लिए देखिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओनली इंग्लिश भी पढ़ करके कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से और विधिवत रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए आप लोगों को एक समय की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपने समय में हैं, अगर आप अध्ययन में हैं, अगर आप अध्ययन करते हैं, तो अपने समय को गंवाइए मत, क्योंकि जो समय को गंवा देता है ना, वो एक दिन इतना पश्चाताप करता है कि उसको फिर समय मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि ये जो जीवन है ना, बिना पैसा का कुछ नहीं होने वाला है। इस जीवन में पैसे के आधार है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। इसलिए आप लोगों को अगर मेहनत से पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो मेहनत करिए, और इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि आपको पड़ोसी को भी पता ना लगे कि नहीं, हाँ कोई मेहनत कर रहा है यानी कोई पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि जानते हैं एक जलन की भावनाएं हर एक व्यक्ति में रहता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें। आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें और अपनी मंजिल को पाने के लिए हर एक समय को कीमती की तरह बनाकर, एक समय को ऐसे समय अपने को ऐसे बनाइए कि जैसे कि किसी को पता न चले कि नहीं कि किस समय कौन क्या कर रहा है। इसलिए विशेष ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, उस माँ के सपनों को साकार करना है जिस माँ ने आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके आपको पालती हैं, पोषती हैं, आपको खर्चे देती हैं और आपको अध्ययन करने के लिए आपको अपने विद्यालय में भेजती हैं। इसलिए विशेष ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने माता पिता के सपने जो हैं उन्हें ज़रूर साकार करना है। तो आइए इन्हीं सब के साथ आप लोग को हंसते और मुस्कुराते हुए आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जानते हैं ना। इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक स्थान पे अंग्रेजी का बोलबाला है। तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और मज़ेदार वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो वहाँ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है ना। और बच्चों जानते हो, सही बता रहा हूँ, वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और अंगूठा यानी कि समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आइए तब पढ़ाते हैं आगे। क्या है पढ़ाना है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाना है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आप जानते हैं, बताए थे अभी हम आपको कि जो कंटीन्यूअस है इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट, ठीक है। इम्परफेक्ट मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। कंटीन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी रहना। तो इम्परफेक्ट और अपूर्ण मिल करके क्या होता है? देखिए, कंटीन्यूअस मीन्स क्या होता है? जारी रहना। और इम्परफेक्ट मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। देखिए, कार्य जारी है और ये क्या है? अपूर्ण है। यानी कहने का दोनों सेंस क्या है? एक ही है। यानी कार्य जो है वो क्या है? जारी है, लेकिन और एक क्या कर रहा है? कार्य अपूर्ण है, यानी पूर्ण तो नहीं हुआ है, यानी वो भी जारी है। तो इसलिए आप चाहे कंटीन्यूअस कहें चाहे इम्परफेक्ट कहें, ठीक है। इसका आप क्या पढ़ रहे थे? इसका आप लोग जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। आप लोग जो है देखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया था और आज आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए इसका लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको नंबरिंग कर लेंगे सी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर प्रश्नवाचक वाक्य की जो परिभाषा होती है, अगर परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा? क्या परिभाषा? कैसे इसे परिभाषित करेंगे?
देखिए, अ सेंटेंस आस्क, क्या, आस्क्स अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए थोड़ा सा इसे जान लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं थी, थोड़ा जान लीजिए, बस जानते रहिए, ठीक है। आइए जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो भाग होते हैं वो दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है, दो भागों में बांटा जाता है, आपको पता होना चाहिए कितने भागों में बांटा जाता है, दो। एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा जो होता है WH क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस या नो टाइप क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। आप लोग को पता होना चाहिए यस या नो टाइप क्वेश्चन में क्या शब्द आता है। पहला देखेंगे, इसका जो रूल बनता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रूल की बात करें तो जब क्या शब्द, ध्यान देंगे, जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसके स्थान पर, देखिए अब कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार आपको लिखना होगा शैल या विल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, शैल या विल को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप जो है बी लगाएंगे, फिर वर्ब का फुल फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है, इतना आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत नज़र आ रही है तो आप लोग ज़रूर पूछा करें, ठीक है ना। चलिए आइए, देखिए साथियों, ज़िंदगी में बड़े अकेले हैं हम, इसलिए ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ ज़रूर पूछा करें और अच्छे से खुशियाँ मना करके पढ़ा करें, जहाँ जो भी बातें ना समझ में आए उसे पूछ लिया करें। आइए, आप लोग को ट्रांसलेशन सीखना है इंग्लिश विद AK भारती के साथ, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर, ये नहीं कि छोड़ के थोड़ा सा देख लें और भाग जाएँ। आइए एग्जाम्पल देखिए, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है क्या वह नाच रही होगी, नाच रही होगी, देखिए कह रहा है क्या वह नाच रही होगी, यहाँ वह है, यहाँ क्या से क्वेश्चन कर रहा है, और इसकी पहचान में रही होगी, देखिए लास्ट में आया हुआ है रही होगी, ठीक। तो यहाँ वह की जो अंग्रेजी है सी हो जाएगा, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या के स्थान पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे और यहाँ बी लगाएंगे। नाचना का अंग्रेजी क्या होता है स्टूडेंट्स, डांस होता है, डांस में ING लगाएंगे, डांसिंग हो जाएगा। अब जानते हैं जो ई रहता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ING लगाते समय, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, क्या हम लोग पूजा कर रहे होंगे, आइए देखिए, कह रहा है हम लोग, ठीक है, क्या हम पूजा कर रहे होंगे, तो यहाँ हम आया हुआ है, यहाँ क्या शब्द है, तो हम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, क्या लगेगा, शैल, और यहाँ हो जाएगा वी, फिर उसके बाद बी, पूजा करना अंग्रेजी क्या होता है, वर्शिप, ठीक है, इसी में ING लगा देंगे, वर्शिपिंग हो जाएगा, वर्शिपिंग, ओके, इतना नोट करें आप सभी लोग। फिर देखिए जो WH क्वेश्चन होता है, क्या होता है, WH क्वेश्चंस, जो WH क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लेनेशन करता है, क्या करता है, एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्यात्मक होता है वो। उसका जो रूल होता है, ये जो WH होता है नंबर 2 जो है, जो WH क्वेश्चन है, इस WH क्वेश्चंस के अंतर्गत क्या आता है, देखिए आएगा कब, कब, कब की अंग्रेजी क्या होती है, वेन,
क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। ठीक है। फिर क्या, क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर, वेयर, वेयर। यानी क्वेश्चन वर्ड, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर जो शैल होगा, शैल या विल को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर इसके बाद आप बी लिख देंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आएगा क्या क्या, आप देख रहे हैं, ये आएंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब आएंगे। फिर इसके बाद शैल या विल जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर इसके बाद आप बी लिख देंगे, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेगा, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कैसे? आइए जैसे लिखेंगे, जैसे वह अपनी गाय क्यों बेच रहा होगा, क्यों बेच रहा होगा। ठीक है। देखिए यहाँ क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी जो होगा सबसे पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाई। अब वह सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार वह की क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। बेच रहा होगा तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। फिर इसके बाद बी लगाएंगे। बेच रहा का अंग्रेजी क्या होता है? सेल होता है। सेल में लगाएंगे क्या हो जाएगा? सेलिंग हो जाएगा। अपनी गाय, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। फिर गाय की अंग्रेजी काऊ। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, तुम खेत में क्या कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे। देखिए यहाँ पर क्या शब्द आया हुआ है। ठीक है। क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या होगा? वाई। फिर तुम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। फिर तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। करना की अंग्रेजी क्या होता है? डू होता है। डू में लगाएंगे क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। मे की अंग्रेजी इन हो जाएगा। खेत की अंग्रेजी बेटा द फील्ड हो जाएगा। ओके, आइए ध्यान दीजिए। जो भी बातें ना समझ में आए, अगर आपको दिक्कत परेशानी कोई भी हो तो आप जरूर पूछा करें। ठीक है ना। चलिए, ये दिख रहा है ना सब लोग? चलिए आइए। इसके बाद जो रूल होता है वो क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, अगर अधिकता प्रकट करने वाले क्वेश्चन वर्ड आए, रूल नंबर 3 देखिए क्या होता है। रूल नंबर 3, यानी जब वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में अधिकता, अधिकता प्रकट करने वाले, अधिकता प्रकट करने वाले शब्द, अधिकता प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं देखेंगे। जैसे कितना, कितना की अंग्रेजी हाउ मच, हाउ मच। कितने, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी, क्या होगा? हाउ मेनी। कौन सा या कौन सी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा विच। किसका, किसका या किसकी, किसका या किसकी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा हुज। देखिए ये अधिकता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। आए तो, इसके साथ, आए हुए नाउन की भी अंग्रेजी लिखते हैं।
देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको ये ध्यान देना है कि जब ये अधिकतर प्रकरण वाले शब्द अगर आते हैं तो इसकी अंग्रेजी जो होती है उसके साथ ही नाउन जो आता है उसे भी लिखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या आता है नाउन। फिर देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना होगा, शैल या विल लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप भी लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, जानते हैं ना, सूत्र है, इसे कहते हैं क्या, सूत्र। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करें, नोट करिए, नोट करिए, आप सभी लोग नोट करें। थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं, इंक दिख रहा है कम लग रहा है तो इंक डाल लें। आइए चलिए, इंक जो है कम है तो थोड़ा इंक डाल लें, क्योंकि सही से चल नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो इंक होना चाहिए, जब तक इंक नहीं रहेगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि ब्लैक वाइट बोर्ड जो है उस पर दिखना भी चाहिए। चलिए मेरे साथियों, आप लोग के लिए देखिए हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग के लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो आप लोग को लाइक करना तो ज़रूर चाहिए, ज़रूर से ज़रूर साथियों लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों तक पढ़ाइए, क्योंकि इसमें कोई फीस लगने वाली नहीं है और किसी कोई भी फीस नहीं लगता है। इस बात ध्यान रखिए, आप लोग को एकदम हूबहू जो पढ़ाया जाता है आपको वह चीज़ पढ़ाया जा रहा है, इससे अधिक कोई आपको मिलेगा नहीं, और एक एक करके एकदम सीरियस से पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना हो, आप लोगों को आपको मिलेगा इंग्लिश विद AK भारती में, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश से कोई भी संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे आपका TGT PGT क्यों ना आए, उसकी भी तैयारी आप लोग की होगी एक दिन, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उसको विशेष रूप से पढ़िए और विद्युत रूप से इसे लिखते हुए ध्यान से पढ़िए, ताकि आप लोग का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट हो। ठीक है, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आप लोग विशेष ध्यान देख रहे हैं ना, कि एकदम एक लाइन बाय लाइन्स और आपको विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है। ये नहीं कि बस चलिए शॉर्टकट में बता दिया जाए, ऐसा नहीं, आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। आप लोग कॉपी कलम से लेकर के इसे लिखते रहिए, कॉपी कलम वाली क्लास है ये, इस बात ध्यान रखिएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसको इरेज कर देते हैं। ये अधिकता प्रकरण वाले शब्द हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आइए लिखिए, एग्जाम्पल लिखाते हैं। आइए एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह दिन में कितना दूध पी रहा होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पहचान है रहा होगा यहाँ पर है, आपको मिल रहा है, और यहाँ देखिए क्या आ रहा है, कितना दूध, देखिए कितना दूध, ठीक है। तो ये कितना दूध जो है यह कितना अधिकता प्रकट रहा है, क्या बता रहा है, दूध। तो कितना की अंग्रेजी क्या सबसे पहले लिखेंगे, हाउ मच। क्या लिखेंगे, हाउ मच। क्या ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कितना के बाद दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कितना की अंग्रेजी हाउ मच लगेगा, और इसके बाद दूध लिखेंगे तो मिल्क हो जाएगा, और वह है तो वह के गाड़ी यहाँ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। वह के अंग्रेजी लिखेंगे ही, फिर क्या लिखेंगे, बी। पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक में आएंगे लगाएंगे क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। मेक अंग्रेजी हो जाएगा इन, दिन का अंग्रेजी हो जाएगा अ डे। ठीक, आइए दूसरा लिखिए, हम लोग रात में कितने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। आइए ध्यान देना है। अब देखिए कितने आया है बीच में, और इसके बाद क्या है, बच्चों। देखिए बच्चों क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए कितने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ मेनी। क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी। बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रेन। ठीक, हम लोग हैं तो हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग के अनुसार यहाँ सैल हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड सैल लगाएंगे। हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, इसमें लगेगा क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। मेक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एट। रात की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एट द नाइट।
देखिए मे के अंग्रेजी रात के लिए क्या लगेगा, एट प्रीपोजिशन लगेगा। अगर ये दिन रहता है तो क्या लग जाता है, इन। आप लोग देख रहे हैं दिन के लिए इन और रात के लिए एट। विशेष रूप से ध्यान देंगे, रात के लिए एट, दिन के लिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा अभी आप देख रहे हैं कितना, कितने, यानी कितना और कितने। कितना के बाद दूध है, दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए क्या लगा है, हाउ मच का प्रयोग हुआ है। और काउंटेबल नाउन के लिए क्या हुआ है, हाउ मेनी। ठीक है। आइए चलिए देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, नोट लिख लीजिए। नोट यानी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के होने पर, होने पर कितना की अंग्रेजी, किसकी, कितना की अंग्रेजी हाउ मच, क्या, हाउ मच लिखते हैं। ठीक। अब देखिए ये तो अनकाउंटेबल गया। अब काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन के होने पर, होने पर कितना की अंग्रेजी, कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी, क्या, हाउ मेनी लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये अनकाउंटेबल है, क्या, अनगिनत, जो से गिना ना जा सके, जिसको गिना न जा सके। और काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके। ठीक है, इतना आप लोग जरूर नोट रखिए रहें। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक ना। आइए इरेज कर देते हैं। चलिए आइए, एक देखिए कौन आता है, रोल नंबर 4 लिखेंगे। जब कौन ही कर्ता का कार्य करे तो, जब कौन ही कर्ता कार्य करे तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी हूँ, क्या, हूँ सबसे पहले लिखते हैं, हूँ सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या, हूँ को सबसे पहले लिखेंगे। कैसे, देखिए हूँ सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद आपका क्या लिखा जाएगा, विल लिखा जाएगा, नी विल बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये जो हूँ होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। जैसे आइए कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। आइए देखिए, देखिए कह रहा है तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, तो कौन आया है तो कौन इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हूँ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा रहा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हूँ के अनुसार विल भी लगा देंगे। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है, टीच में आज लगाएंगे क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव किस में, यू हो जाएगा। ठीक, इतना नोट करें। आइए इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखिए बच्चों थका ना करें कभी भी। किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए आप लोग मन तन धन से सीखा करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपका अपना भाई है और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ पूछ सकते हैं, देयर हेजिटेशन। आइए अब आप लोग नेक्स्ट डाल लें, हेडिंग नंबर डी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए डी स्टूडेंट्स, आप इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का आना, यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, शैल या
विल को किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आपको क्या लगना है, बी लिखना है, फिर वर्ब का फुल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी रहेगा तो क्या लगाएंगे, से लगाएंगे, और बाकी कोई रहेगा तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इन बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आइए देखिए निगेटिव भी है ना सारी बच्चों, यहाँ देखिए नाट नहीं लगाएं, ठीक है। आइए पहले ध्यान दीजिए, क्या लगेगा, नाट लगेगा ना, निगेटिव है, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का फुल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। देखिए क्या, देखिए इस समय 10:25 हो रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, 10:25 पे, यानी रात का है, रात का समय है, और आप लोग को वीडियो बनाया जा रहा है। क्या हम लोग मैदान में नहीं दौड़ रहे होंगे? मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, ठीक ना। आप लोग को अंग्रेजी सिखा के रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। कह रहा है क्या, क्या की बात कर रहा है, हम लोग आ गया है, तो हम लोग के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखा जाएगा, सैल लिखा जाएगा। अब हम लोग हैं तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, फिर नहीं आ गया है तो नॉट लगा देंगे, फिर इसी के बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, रन में आएगी रनिंग हो जाएगा, मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, मैदान की अंग्रेजी द फील्ड हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, FIELD फील्ड, ठीक है। चलिए गर्मी लग रही है बहुत तेज, आइए तेज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या वे लोग तुम्हें नहीं बुला रहे होंगे? देखिए ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वे लोग हैं, ठीक है। वे लोग के अनुसार यहाँ पर क्या क्या स्थान पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, यानी विल दे, फिर इसके बाद नहीं आया है तो नॉट, फिर आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है, काल होता है, काल में आएंगे लगा देंगे, कालिंग हो जाएगा। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, जो क्या है ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग नोट डाउन करें। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हौसले से मत खिलवाड़ करिएगा, हौसले को बनाए रखिएगा, और जब अपने हौसलों को बनाए रखेंगे तब आप इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन सीख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, एक दिन में अंग्रेजी आने वाली नहीं है। इसलिए जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसे कॉपी और पेन की सहायता से उसे नोट जरूर करें, ताकि आप लोग उसे सीखें, अपने भविष्य में भी सीखें और अपने भविष्य को ब्राइट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय दोस्तों, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय भारत।